हेलो, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, इजी भी है और ये कह लें कि ये पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, डेरिवेशन बनाएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ मिलेगा। यूं कहिए कि मैक्सिमम जगह इससे मुलाकात आपका होने ही वाला है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है और इसका कंसेप्ट आपके पास सही सही अच्छे से समझ होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए पूरा और देखिए हम आपको बहुत ही इजी शब्दों में समझाएंगे और समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वर्ड फिजिक्स में जो है वर्ड क्लैरिटी बहुत देता है, लेकिन उस वर्ड को तोड़कर धीरे धीरे समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक मीन्स क्या होता है, चार्ज। चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से। कैपिटल क्यू हो या स्मॉल क्यू है उससे डिपेंड करता है। फील्ड मीन्स क्या होता है, क्षेत्र। फील्ड मीन्स क्या होता है, क्षेत्र। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, फील्ड मीन्स क्या, क्षेत्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज के आसपास क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। क्या है वो कि इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, फील्ड मीन्स क्षेत्र। तो चार्ज के आसपास क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दिमाग में सेट कर लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, आसपास का क्षेत्र हो गया। इसी के आसपास क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये फील्ड जो होगा, ये जो फील्ड होगा यहीं पे ये किसी अदर चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। वो डिपेंड करता है कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर यहाँ क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, ये क्यू नॉट है जो आपका, वो क्या आपका टेस्ट चार्ज है। तो अगर यहां रखेंगे तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, कौन सा डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो डायरेक्शन डिपेंड करता है कि किधर है। जो ये देख रहा है आपका यूनिट टेस्ट चार्ज है, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं इसको। तो ये जो क्यू नॉट है हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, और ये क्यू पे डिपेंड पड़ता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका दूर निकालता है, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, अंदर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन हम बता चुके हैं इस वीडियो में जब चार्ज का प्रॉपर्टीज बता रहे थे। ठीक है, तो ये चीज था आपका। इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इसका प्रॉपर्टीज आएगा फिर डिटेल से, लेकिन फिलहाल उतना है। तो आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, फील्ड मीन्स क्षेत्र। तो चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये डायरेक्शन, ये पॉजिटिव था तो दूर जाएगा, नेगेटिव है तो अंदर की ओर होगा। ठीक, तो ये वही चीज को इसमें लिखे हैं कि द फील्ड और स्पेस अराउंड या चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी के अराउंड जो है वही क्षेत्र है। अब इसी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चार्ज को या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा। वेयर इट विल रिपेल और अट्रैक्ट अनदर चार्ज बॉडी। ठीक है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल है, जो हम यहाँ चीज बोले वही आपको इंग्लिश में क्या किया हुआ लिखा हुआ आप लिख सकते हैं। एकदम कंसेप्चुअल बात है। अब जो यह क्यू है, या स्मॉल क्यू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या कैपिटल क्यू हो सकता है। तो जो क्यू है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन प्रोड्यूस करता है, सोर्स चार्ज। अगर आपका स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, बस। उसके बाद क्या है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल ही हो गया चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, इट इज वेरी स्मॉल चार्ज यूज्ड टू चेक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग घर में देखे होंगे टेस्टर, या कहीं भी देखे होंगे टेस्टर, जिसे चेक किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या सॉरी वहां करंट है या नहीं। उसी टाइप का जो आपका टेस्ट चार्ज है वो चेक किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां है तो कितना है, अगर नहीं है तो नहीं है। बात समझ में आ गया। तो यूनिट टेस्ट चार्ज का काम क्या हुआ कि बस चेक करना है, और सोर्स चार्ज का काम क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, उसके बाद आपका न्यू टॉपिक आ गया, वो क्या आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब यहां ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो होगा, तो कितना होगा, कितना कम या ज्यादा, या किस अमाउंट में होगा। ठीक है, तो आपको क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं ये चार्ज है, ये क्या आपका चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, फील्ड मीन्स क्षेत्र, तो इसके आसपास क्षेत्र को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद क्या बोला? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ये बताता है कि जो यहाँ चार्ज है, यह क्या आपका चार्ज है, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। मान लेते हैं यहाँ आपका क्या है, यहाँ ये है, यहाँ बी है, यहाँ क्या है, सी है। तो जो इस फील्ड का स्ट्रेंथ होगा या मीन्स अगर कोई हम दूसरा अगर यहाँ चार्ज को लाते हैं, कौन सा चार्ज को? यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, जो हम लोग यहाँ चेक करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितना है, ये सारी चीज को देखें। तो इसको जब यहाँ चेक किए तो ये यहाँ रखेंगे क्यू नॉट को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक बार सी पे रखें, एक बार बी पे रखें, एक बार ये पे, तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा? अलग अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो है आपका यही इंटेंसिटी बताता है कि हर एक पॉइंट पे आपका जो चार्ज है उसमें कितना फील्ड का स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेंथ है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसका मतलब आपका ये हुआ कि आपका कि यहाँ फोर्स डेवलप होगा। फोर्स क्यों होगा? क्योंकि दो चार्ज को यहाँ लाए और दो चार्ज कूलम फोर्स के अकॉर्डिंग, अगर दो पॉइंट चार्जेस है तो उसके बीच में क्या होता है? आपका फोर्स डेवलप होता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, क्या बोलेंगे इसमें? अब देखिए कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमको लगता है इसको मत याद कीजिए, आज आपको करना है तो इसको याद कीजिए, ये वाला, ठीक है। क्या है? E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ये क्या बोलेंगे? इसे के देखिए द स्ट्रेंथ, यहाँ जो क्या आपका द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत सिंपल है। इसको वेक्टर में लिखना होता है, तो आपको पता है कि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। आपको पता है कि ये सब चीजें कैसे आता था, सो अब वेक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे आपका क्यू नोट है, क्यू नोट क्या आपका स्केलर। अगर कोई भी वेक्टर में स्केलर से डिवाइड कर देते हैं तो आपका वो वेक्टर ही रहता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड से किसी भी वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो उसका वेक्टर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? तो ई आपका कौन सा? वेक्टर क्वांटिटी। तब हम लोग ई के बारे में थोड़ा और अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। इतना सारा समझ में आ गया, आप चाहते तो लिख लें या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। लिख लिए होंगे, ठीक है। अब इसको हम मिटा कि किसी भी तरह से ये समझ लें कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है और इसको यूज कहां कहां करेंगे। देखिए, तो आपको ई इक्वल टू क्या था? एफ बाय क्यू नॉट, ठीक है। वेक्टर फॉर्म बनाना बहुत आसान है, क्योंकि आपका ई भी वेक्टर, एफ भी वेक्टर और ई भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपली इस पे क्या डालेंगे? एरो का साइन। ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर फॉर्म का, ठीक है। पहला इसका प्रॉपर्टीज में बात करते हैं हम लोग, वो सिंपल है कि कौन सा क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर। आप चाहेंगे तो पूरा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिखेंगे आप? कि इसका एसआई यूनिट, क्या लिखेंगे? एसआई यूनिट। तो फोर्स का क्या हो गया? न्यूटन, और इसका क्या हो गया? कूलम, ठीक है। फोर्स का क्या हो गया? न्यूटन, और चार्ज का क्या हो गया? कूलम, तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूटन पर कूलम। तो एसआई यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एक और होता है, ठीक है, वोल्ट पर मीटर, वो आगे बताएंगे हम आपको। एक और होता है वोल्ट पर मीटर, आगे यूज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन अभी आपको बस इतना ही जान लीजिए भी, ठीक है, यहाँ, ठीक। तो इसका दो यूनिट हो गया, क्या हो गया? वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब आएंगे तो इसके बारे में फिर डिटेल बताएंगे और उसमें क्वेश्चन भी कराएंगे। तीसरा जो इसका प्रॉपर्टीज है वो डायमेंशन फॉर्मूला है। डायमेंशन फॉर्मूला बहुत आसान है। फोर्स का पता है क्या होता है सो? फोर्स का होता है M_L_T-2, और आपको चार्ज का पता है क्या होता है सो? वो क्या होता है? AT होता है, ठीक है। ये चीज है, अगर नहीं पता तो फोर्स का याद कर लीजिए, कहां से? F इक्वल टू एम से। एम का मास एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, उससे निकालेंगे तो आपका ये आता है, ठीक है। इतना पता है। देखिए, तो ई हो गया, ई का हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। किसका निकाल रहे हैं? डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए रख दीजिए, तो F की जगह रखेंगे M_L_T-2, नीचे क्या हो जाएगा आपका? AT। इसको अरेंज करेंगे तो M_L_T-3 ये 1, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। आसान है सब कुछ है, ये सारी चीजें आपको क्या करना है? समझना है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बता दिया कि चार्ज जो है आपका वो डेवलप क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, वही डेवलप किया। फिर क्या हो गया कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया तो क्या हर एक पॉइंट पे सेम अमाउंट करेगा? नहीं, तो कितना कितना करेगा, ठीक है। उस चीज पे हम लोग समझते हैं। देखिए थोड़ा सा, अब यहाँ एक
आप इसको लिखते जाइए, पूरा लिखिए। डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू या पॉइंट चार्ज या यू कहें और फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पता होगा आप लोग को, क्या था कूलम्ब्स लॉ? F इक्वल टू के क्यू बाय Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये था आपको। ठीक है, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या करना है, निकालने बोला। ठीक है, आराम से निकालेंगे। देखिए थोड़ा सा, कहां से आपको पॉइंट चार्ज, आपको पता होगा कि कूलम्ब फोर्स आपका पॉइंट चार्ज ही होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई क्या यहाँ पॉइंट चार्ज है, ये आपका क्या हो गया पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज है आपका, ये क्या आपका पॉइंट चार्ज है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्षेत्र, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, तो इस चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके कारण हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, कितना डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं हम लोग, क्यू नॉट पे। तो हम लोग को एक और हम लोग को चार्ज लाना पड़ेगा ना, और वो कौन सा चार्ज होगा आपका, क्यू नॉट होगा, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, आर, क्या मान लेते हैं, आर। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि Q1 आपका Q है और Q2 आपका क्या है, Q नॉट है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज आप लोग देखे होंगे। ठीक है, देखिए तो आपको पता है, ये डेरिवेशन पूछेगा नहीं आपको, ये बस सीखने के लिए। ठीक है, तो देखिए आपको पता है, क्या पता है कि फ्रॉम कूलम्ब फोर्स से, कहां से, कूलम्ब फोर्स से क्या था आपका, वो था F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही था। तो आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि Q1 के जगह आपका Q है और Q2 के जगह Q नॉट है। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए सिंपल। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के Q नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज, और यहाँ जो आपका Q नॉट है वो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो Q1 की जगह इसको Q को रख दिया, इसको रख दिया, सिंपल है ये। ठीक है, अब Q नॉट को उठा के किसके नीचे रखेंगे, F के नीचे। ठीक है, Q नॉट को उठा के किसके नीचे रखेंगे, F के नीचे। लाइए ये Q नॉट को उठाइए और इसके नीचे रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और आपको अभी अभी बताया गया था कि F जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है, वो F बाय Q नॉट होता है। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसके जगह F बाय Q नॉट की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, E, इसके जगह E रख दिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के लिए, कंसेप्ट के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, अच्छा इसके मतलब समझ में आया क्या हुआ सो, इसका मतलब ये हुआ, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके चार्ज के कारण, ये क्यू चार्ज के कारण, कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, और ये क्यू के जो है आपका वो कूलम्ब कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू आपको याद होगा कि के का वैल्यू कितना होता था, 9 × 10⁹ आपको याद है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो हम चाहते हैं कि क्वेश्चन बनाए, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। E इक्वल टू क्या सेट कर लीजिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोलेगा तो हमको सिंपल चीज को देखेंगे, पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं, छोटा सा। सोर्स चार्ज, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना मतलब ए निकालना है। के तो कांस्टेंट है, हमको क्या चाहिए होगा, क्यू चाहिए होगा, आर चाहिए होगा। ठीक है, ड्यू टू या यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, इफ इट इज प्लेस्ड मतलब रखा गया है कितना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यूनिट टेस्ट चार्ज को रखा गया है कितना दूरी पे, 1 मीटर पे। इसका मतलब क्या हो गया कि आर जो है आपका वो क्या हो गया, आपका 1 मीटर हो गया। फ्रॉम द सोर्स चार्ज टू माइक्रोकूलम, तो जो आपका Q है वो कितना आपका 2 माइक्रोकूलम। अगर मान लेते हैं चार्ज है, ये क्या आपका चार्ज, ये क्या हो गया आपका चार्ज। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही था, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, फील्ड मीन्स क्षेत्र। तो ये चार्ज मिल गया, तो इसके आसपास क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, तो कितना दूरी पे रख दिया टेस्ट चार्ज को, ये Q नॉट दूरी पे रख दिया।
जिसका डिस्टेंस दे दिया, कितना दे दिया आपका 1 मीटर दे दिया है, ठीक है। तो इस 1 मीटर पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपको पता है ये म्यू आपको जो माइक्रो है इसको वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻⁶ कूलम है तो कूलम। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, E इक्वल टू जो होता है k⁴/r² होता है। k की वैल्यू पता है अभी कितना बताया हम 9 × 10⁹ बताएं। q का वैल्यू कितना बताया, q कितना आया बताइए तो 2 × 10⁻⁶ है, ठीक है। और r आपका कितना है देखिए तो 1 मीटर है, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 9 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 को 2 से 18 हो जाएगा इंटू 10 देखिए इधर 3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1, इसको अच्छा से लिखेंगे तो 1.8 × 10⁴ आधे ई है, ई के लिए यहाँ क्या लिखेंगे न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ क्यों आया, क्योंकि 18 है, ठीक है। तो एक यहाँ नीचे 10 लिखेंगे तो 10 गुना भी करना पड़ेगा, ये 10 के कारण यहाँ पॉइंट हो गया और इसके कारण क्या 1 जुड़ गया, ठीक है। इतना आपको आता है, ये समझ में आ गया, एकदम अच्छे से समझना है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी अगर डाउट्स है एक पॉइंट में भी, तब क्या करें वीडियो को फिर से देखें, समझ में आएगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको बहुत जल्दी ही वीडियो मिलने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जिसपे आपको हम कुछ ट्रिक्स भी देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, माय गॉड ब्लेस यू।